महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये सभा लगभग 1 माह बाद बुलाई गई है। राज्य की सभी समस्याओं की सूची बनाकर आवारा कुत्तों का समाधान करना था। महामंत्री को दे दें। हाँ, वो भी हो जाएगा। और लगान की उचित मात्रा तय करनी थी। ये भी समस्या हो जाएगी। बाकी सभी समस्याएं सूची बनाकर महामंत्री को दे दें। महाराज की जय हो। महाराज, आपसे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने आप को पर्वत पार का निवासी बता रहा है, वो आपके साथ एक शतरंज की बाजी खेलना चाह रहा है, लेकिन मुझे शक है किसी दुश्मन राज्य ने उसको आपके पास भेजा है। लेकिन राजगुरु जी, ये भी तो हो सकता है। क्या? वो आदमी मुझे शतरंज में हराकर इनाम पाने की चाहत रखता हो। चलो मैं खुद देखता हूँ। अगली सभा 2 दिन बाद होगी। कहीं राजगुरु जी की बात सही तो नहीं? कहीं ये दुश्मन देश की साजिश तो नहीं हमारे खिलाफ? सोचना महाराज की जय हो। महाराज आपसे कोई मिलने आया है। वो आ गए हैं तो उनको अंदर ले आइए आदर पूर्वक। जैसी और आपकी वहां आज्ञा। बैठाइए। अब देखते हैं कौन किसको हराता है। आइए। महाराज की बंदगी के लिए दास हाजिर हो गया है। ये बूढ़ा कुछ जरूरत से ज्यादा चालाक है। महाराज, आप कहें तो शरबत ले आऊं? हमें शतरंज खेलने दो। राजगुरु शायद सही कह रहे थे। इसने तो मुझे पल भर में हरा दिया। अब ना जाने ये हमसे क्या मांगेगा। देखिए, आपने शतरंज में मुझे हराया है तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दे सकता हूं। सोने की अशर्फियां भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, पहले खाने में अगर 2 दाने रखे अनाज के तो दुगना दुगना करते हुए 64वें खाने में जितने दाने आएंगे वही मुझे यकीन चाहिए। नहीं होता। लेकिन उसने मांगा क्या आपसे? वो हुआ यूं कि पहले तो मुझे लगा कि वो मुझसे क्या मांगेगा, फिर? लेकिन बाद में उसने कहा कि उसे शतरंज, और फिर मैंने उसकी शर्त मान ली। आपने सच में ऐसा किया? ये तो आपने अपने साथ साथ पूरे राज्य की जान को जोखिम में डाल दिया। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर शतरंज के पहले खाने में 2 दाने रखकर उन्हें हर खाने में दुगने करते जाएं, तो 10वें खाने में लगभग 1000, 20वें में 10 लाख और 30वें में लगभग 100 करोड़ दाने होंगे। लेकिन 64वें खाने में दाने इतने बढ़ जाएंगे कि धरती भी कम पड़ जाए। ओह, दुख की बात यह है कि मेरे पास भी इसका हल नहीं। ये क्या हो गया हमसे? ये अभी तक यहाँ पर हैं। ये क्या? महारानी, आज मेरे सरताज के चेहरे पर उदासी कैसे? बात दरअसल यूं है। आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो बताओ, तुमने क्या फैसला किया कल? महाराज, पूरी प्रजा आपको देख रही है। मैंने कोई वचन नहीं लिया था, बस जीत के बाद अपना हक मांगा था। पहले खाने में 2 दाने और हर अगले खाने में 2 गुने। 64वें खाने तक जितना अनाज बनता है वही चाहिए, जैसा आपने स्वीकार भी किया था। मैंने तुम्हारी ही भलाई के लिए सोचा था कि तुम इतना अनाज कहाँ ठाते फिरोगे। तुम अगर अशर्फियां या सोने चांदी लोगे तो अपने बाकी का जीवन अच्छी तरह से गुजार पाओगे। तो इसमें तुम्हारी ही भलाई थी। आप जो कहेंगे मुझे स्वीकार है, लेकिन आपको सबके सामने अपनी हार माननी होगी। तो फिर सुनो, जितने भी गेहूं के दाने बनेंगे उनको तुम अपने हाथों से गिनोगे, और ना गिनने की स्थिति में
तुम्हें सजाए मौत भी मिल सकती है। हाँ? मैंने अपने इसी पैतरे से कई राजाओं को धूल चिताई, लेकिन इतना बुद्धिमान व्यक्ति इस राज्य में रहता है मुझे नहीं पता था। मेरा पैतरा ही मुझ पर भारी पड़ गया। बकवास बंद करो। सैनिकों, इसे मुट्ठी भर अशर्फियां देकर राज दरबार से बाहर फेंको। आइंदा मैं आपकी नगरी में कभी नहीं आऊंगा महाराज। हो जाओ। राजा को सबक सिखाने चला था। रानी साहिबा, आज तुमने मूछें कटने से बचा ली।